अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पहले हमने कंट्रोल करने के मुख्तलिफ तरीक़ों के नेम पढ़े थे कि कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। तो इन सब से पहले जो माइक्रोबियल ग्रोथ को कंट्रोल करने के जो मेथड है उनमें जो फैक्टर्स हैं उन कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस होते हैं, तो कौन कौन से फैक्टर असरअंदाज होते हैं उनको हम पढ़ते हैं। सबसे पहला फैक्टर था नंबर्स ऑफ माइक्रोब्स। तो ये जनरल सा फैक्टर है, आपको पता होगा अगर मैक्रो ऑर्गेनिज़म ज़्यादा होंगे तो उसको लॉन्गर टाइम चाहिए होगा किल करने के लिए या उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए, और अगर नंबर ऑफ़ मैक्रो ऑर्गेनिज़म कम है तो वो उसको उतना ही कम टाइम लगेगा और उतनी ही आसानी से वो एलिमिनेट हो जाएंगे। एलिमिनेशन का मतलब होता है ख़त्म करना। अब है टाइप्स ऑफ मैक्रोब्स, ये वाला फैक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखें, अब एक जगह जहाँ पर कंटेमिनेशन है और डिफरेंट टाइप्स के मैक्रोब्स हैं, उसमें एंडोस्पोर्स भी हैं, वेजिटेटिव पैथोजन। वेजिटेटिव में पहले बता चुका हूँ, वो वाले बैक्टीरिया जो बाइनरी फिशन से अपनी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। और क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स के हैं, उसमें एंडोस्पोर्स हैं, नॉन एंडोस्पोरिक हैं, वेजिटेटिव बैक्टीरिया हैं और उनकी सस्टेबिलिटी भी डिफरेंट है। तो क्या होगा कि जब हम मेथड यूज़ करेंगे कुछ मेथड से तो नॉन एंडोस्पोरिक और वेजिटेटिव मैक्रोब्स जो है वो किल हो जाएंगे, लेकिन एंडोस्पोर्स फॉर्मिंग बैक्टीरिया उनमें कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो उसके लिए हम डिफरेंट मेथड यूज़ करेंगे। मतलब ये है पढ़ने का मतलब ये है फैक्टर्स में से टाइप्स ऑफ मैक्रोब ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, ये ऐसे किसी भी मैक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कंट्रोल करने में इस तरह इन्फ्लुएंस है कि जैसे ब्लड है, फीसिस है, सलाइवा है या कोई भी ऑर्गेनिक मटीरियल, इवन ब्रेड है या आप कह लेंगे कोई भी एनी फूड आइटम्स, बेवरेज, कुछ भी जो ऑर्गेनिक हो, अगर हम उन पर एंटी माइक्रोबियल स्प्रे करें या एंटी माइक्रोबियल एजेंट अप्लाई करें तो क्या होगा, ये जितने भी फूड आइटम्स हैं ये उनके इन्फ्लुएंस को कम कर देते हैं। मतलब ये इन्वायरमेंट है, मैक्रो ऑर्गेनिज़म अगर ऐसी फूड इन्वायरमेंट में रह रहे हैं या ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, वहाँ पर हम कोई एंटी माइक्रोबियल एजेंट अप्लाई करेंगे तो ये जो ऑर्गेनिक मटीरियल हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट के पोटेंशियल को कम कर देंगे। इसी तरह टाइम ऑफ एक्सपोजर है, ये भी आलमोस्ट इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस से मिलता है क्योंकि ये भी इन्वायरमेंटल रिलेटेड है टाइम भी। अब मैक्रोब्स जो हैं चाहे उनको एंटी माइक्रोबियल यूज़ करें केमिकली या रेडिएशन यूवी लाइट या गैमा रेज के ज़रिए हम किल करना चाहते हैं, तो जितनी ज़्यादा देर तक उनको हम एक्सपोज करेंगे उस टेम्परेचर में या उस केमिकल मेथड में उतना ही वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड है। जितना कम टाइम के लिए एक्सपोज करेंगे उतना ही कम इफ़ेक्टिव है। मतलब ये चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। पहला है कितने नंबर्स ऑफ मैक्रोब्स हैं, दूसरा है उन नंबर्स ऑफ मैक्रोब्स में कौन कौन सी टाइप्स के मैक्रोब्स हैं, फिर वो है कि वो कहाँ पर रह रहे हैं, मतलब उनकी इन्वायरमेंट क्या है, और लास्ट वाला ये है कि हम कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं और उसका टाइम कितना है। ये चार फैक्टर है। इसमें पांचवा ये है कि हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल या टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन, ये वाला फैक्टर भी है पांचवा। मतलब पांच फैक्टर हैं कि हम स्टरलाइजेशन करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, फिज़िकल है या केमिकल है। मेरा ख्याल है आपको इन चारों फैक्टर्स की समझ आ गई होगी। तो इससे नेक्स्ट है फिज़िकल मेथड। तो फिज़िकल मेथड में देखें, लिखा है हीट किल और मैक्रो ऑर्गेनिज्म बाय डीनेचरिंग देयर एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन्स। तो ये कॉमन सी बात है, आप बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आपने एंजाइम नेचर पढ़ी होगी। एंजाइम जो होते हैं वो टेम्परेचर स्पेसिफिक होते हैं। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है एंजाइम की जो 3D स्ट्रक्चर होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब डीनेचर हो जाती है। जब एंजाइम की नेचर डीनेचर हो जाती है तब उसका फंक्शन लॉस हो जाता है। इस तरह अगर एंजाइम की मैक्रो ऑर्गेनिज्म के एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे तो उनकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाएगी। मतलब हीट जो है वो एंजाइम की डीनेचरिंग एंजाइम करके उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। अब है थर्मल डेथ पॉइंट, ये छोटी सी टर्मिनोलॉजी है, जैसे आप लोग केमिस्ट्री में क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर पढ़ते हैं, ये सिमिलर है। इसमें ये है थर्मल डेथ पॉइंट में, TDP में यह है कि लोएस्ट टेम्परेचर, जिसमें ऐसा कम से कम टेम्परेचर जिसमें एक लिक्विड मीडिया में पड़े हुए जितने भी मैक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो किल हो जाएं।
10 मिनट्स में। ज़रा गौर करें इस पर कि कम से कम टेम्परेचर जो लिक्विड मीडिया में मौजूद ऑर्गेनिज़म को 10 मिनट्स में किल कर सके वो TDP कहलाता है, थर्मल डेथ पॉइंट। अब है थर्मल डेथ टाइम, TDT। ये कह लें कि लेंथ है टाइम की, जितनी से कम टाइम की लेंथ जिसमें तमाम बैक्टीरिया जो गिवन टेम्परेचर उस पर किल हो जाएं। पहला जो था वो टेम्परेचर था, इसमें टाइम है, मतलब कम से कम वक्त जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया किल हो जाएं एक गिवन टेम्परेचर पे, वो TDT कहलाता है। मतलब ये होता है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, हमारे पास एंडोस्पोर्स हैं तो हम 25 सेंटीग्रेड के उस पर उसको हीट कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं वो कितने टाइम में, कम से कम कितने टाइम में उनके सब की ग्रोथ जो है या एंडोस्पोर किल हो जाते हैं। वो जब उसकी सारी ग्रोथ किल हो जाएगी वो TDT कहलाएगा। और इसी तरह थर्मल डेथ पॉइंट, उसमें टाइम जो है वो 10 मिनट स्पेसिफाई किया होता है, और वो टेम्परेचर जो 10 मिनट में सारे मैक्रो ऑर्गेनिज़म लिक्विड सस्पेंशन में ख़त्म कर दे वो TDP कहलाता है। मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है माइनर, कि उसमें टाइम जो है TDP में टाइम जो होता है वो लिमिट कर दिया जाता है कि 10 मिनट्स में। अगर सपोज़ हमने 50 सेंटीग्रेड रखा तो 10 मिनट में उसने किल नहीं किए मैक्रो ऑर्गेनिज़म, तो फिर हम क्या करेंगे, उससे 60 टेम्परेचर कर देंगे, और फिर देखेंगे क्या जितने मैक्रो ऑर्गेनिज़म हैं वो 60 टेम्परेचर पर और 10 मिनट में ख़त्म होते हैं। अगर वो ख़त्म होते हैं तो वो उस मैक्रोब्स कल्चर का वो TDP है। और TDT ये है कि जो गिवन टेम्परेचर है वो गिवन टेम्परेचर में कम से कम वक्त में सारे बैक्टीरिया जो किल हो जाएं वो TDT कहलाता है। अब है डेसिमल रिडक्शन टाइम। इसमें ये होता है कि जो टेम्परेचर है, कोई भी टेम्परेचर है, उसमें अगर टाइम, मतलब कोई भी टेम्परेचर आप गिवन है, लैब का कोई भी टेम्परेचर, अगर उस टेम्परेचर पर 90% बैक्टीरिया जो हैं वो किल हो जाएं, मतलब एक पॉपुलेशन है 10 लाख, अगर उनमें से 9 लाख किल हो जाएं और जिस टाइम में वो किल होंगे वो डेसिमल रिडक्शन टाइम कहलाता है। मतलब ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी हैं जिसको आप रटा ना लगाएं बल्कि समझ लें, इसको ज़हन नशीन करें तो आपको इनमें डिफरेंस का पता चल जाएगा। मतलब डेसिमल रिडक्शन टाइम में क्या होता है, 90% बैक्टीरिया किल होते हैं गिवन टेम्परेचर पर, और जिस टाइम में वो 90% बैक्टीरिया किल होंगे वो डेसिमल रिडक्शन टाइम कहलाएगा। अब जो TDT है ये थोड़े से थोड़ा टेम्परेचर तो कम से कम वक्त है जो एक टेम्परेचर पर, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, कम से कम वक्त जो किसी ख़ास टेम्परेचर पर तमाम मैक्रोब्स को किल कर दे वो TDT कहलाता है। अगर लिक्विड मीडिया में कल्चर जो है 10 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएं सारे के सारे, और जो टेम्परेचर उन मैक्रोब्स को ख़त्म करने के लिए अप्लाई होगा वो थर्मल डेथ पॉइंट होगा। मतलब ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं, लाजमी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है।